सारा दिन की जो हमारी विटामिन बी 12 की रिक्वायरमेंट है 2.4 है, बहुत ज़्यादा कम है, हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। बहुत से लोग विटामिन बी 12 रिच डाइट भी लेते हैं, सप्लीमेंट भी लेते हैं, लेकिन 90% लोगों की विटामिन बी 12 की कमी पूरी नहीं हो पाती है। आज मैं इसी बारे में बात करूंगी कि अगर विटामिन बी 12 का आप सप्लीमेंट ले रहे हो, उसके बाद भी आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, आपको ब्रेन फॉग हो रहा है, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, चिड़चिड़ाहट रहती है, इतनी सारी परेशानियां आपको हो रही हैं, तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि वो क्यों हो रही हैं। आप कौन सी ऐसी गलती कर रहे हो। काफ़ी टाइम पहले मैं भी कुछ गलतियाँ कर रही थी जिसकी वजह से मेरा बी 12 पूरा नहीं हो पा रहा था। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बी 12 के लिए कि दी हम सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, काफ़ी लोग डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ पैर अभी भी सुन्न हो रहे हैं। देखिए, डाइट हम लेते हैं, लेकिन डाइट लेते लेते हम उसे छोड़ देते हैं। सारा दिन में आपने नोट करा कि बी 12 के लिए हम क्या खा रहे हैं। बी 12 की कमी के जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि ब्रेन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी याददाश्त पे फ़र्क पड़ रहा है तो हो सकता है आपको विटामिन बी 12 की कमी हो। रात को आपके हाथ सुन्न हो जाते हैं, झुंझुनाहट रहती है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, अकड़न रहती है, तो हो सकता है आपको विटामिन बी 12 की कमी हो। चेहरे पर कालापन आ रहा है, पीलापन आ रहा है, तो भी विटामिन बी 12 की कमी होती है। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भी बी 12 की कमी होती है। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं बी 12 के, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बी 12 की कमी की वजह से ही आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जब बी 12 की कमी होती है ना, तो इसके साथ और भी सारी डेफिशिएंसी हमें होने लगती है, जैसे आयरन, फॉलेट, विटामिन डी की कमी। ये सारी जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं वो साथ में होती होती हैं। अगर हमें विटामिन D3 की कमी हुई है तो हो सकता है विटामिन बी 12 की कमी भी हो। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि जब विटामिन D3 की कमी मेरे अंदर आई थी तो विटामिन बी 12 की कमी भी इसी के साथ हुई थी। तो आपने फोकस सिर्फ एक चीज पर नहीं करना है कि विटामिन बी 12 का आपने टेस्ट करा लिया और विटामिन बी 12 के आप सप्लीमेंट भी ले रहे हो, डाइट भी ले रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपको वही सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि आपका जो ब्रेन है ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, थकावट रहती है, हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है, झुंझुनाहट रहती है, तो हो सकता है विटामिन D3 की कमी भी हो, आयरन की कमी भी हो। इन सारी कमियों की वजह से भी जो सारे सिम्टम्स हैं वो आते ही आते हैं, क्योंकि बी 12 के जो लक्षण है ना, वो आयरन, विटामिन D3, फॉलेट, इन सब के भी लक्षण सेम यही है। तो आपने इन पर भी ध्यान देना और विटामिन बी 12 पर भी ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए, टेस्ट कराना है। अगर आपका 200 से नीचे आता है तो आपने डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर आपको सप्लीमेंट देंगे और जब तक वो बोलें तब तक आपने सप्लीमेंट लेना है। उसके साथ आपने अपनी डाइट को भी अच्छा रखना है। अगर आपका 200 से ऊपर आता है, 250 आता है, 300 आता है, वैसे 950 के बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में आपका आता है तो आप घर के खाने से पूरा कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। विटामिन बी 12 खाने से पहले ना हमारे पेट में सही क्वांटिटी में एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन होना चाहिए। अब ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है क्या? सेल मेम्ब्रेन में धसे हुए प्रोटीन है। ये वो प्रोटीन है जिन्हें प्रोटीन की जरूरत है। इसके लिए आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी पड़ेगी। इसका कहने का मतलब ये है कि अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करो। जब आप सही मात्रा में और सारा दिन की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लोगे तो विटामिन बी 12 आपका फिर वो काम करने लगेगा। अगर आप इसको पूरा नहीं करते हो तो विटामिन बी 12 आपका कभी भी काम नहीं करेगा, आप चाहे जितने सप्लीमेंट ले लो। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन, जिनका पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है, जिन्हें एसिडिटी रहती है, जिन कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं होती है, इधर खाया उधर उनका पेट साफ हो गया, उनके अंदर भी विटामिन बी 12 की कमी होती है। विटामिन बी 12 की कमी सारा दिन में हमें पूरी करनी है। जिस तरह से हमें प्रोटीन की कमी को पूरा करना है, विटामिन सी की कमी को पूरा करना है, इसी तरीके से एक दिन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है विटामिन बी 12 की, यानी कि 2.4, वो हमें पूरी करनी ही करनी है। अगर हम उसे पूरा नहीं करेंगे तो लाइफ टाइम में जाकर के हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। छोटी मोटी भी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारी ब्रेन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए विटामिन बी 12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से जब हमारे अंदर विटामिन बी 12 की कमी होती है तो हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैरों में झुंझुनाहट रहती है, सुन्नपन आ जाता है। अपनी डाइट में ना प्रोटीन जरूर ऐड करो। सोयाबीन है, दाल है, चना है और दूध है, पनीर है। अपने गट को अच्छा रखो, यानी कि अपने पेट को ठीक रखो। उसके लिए आप इसबगोल की भूसी खा सकते हो,
हो। एसिडिटी के लिए आप सुबह जीरा, सौंफ का पानी पी सकते हो। बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है तो आपने क्या करना है, जीरा लेना है, सौंफ लेनी है और अजवाइन लेना है, काला नमक लेना है। इन सबको ना सेम क्वांटिटी में ले लो और इनको ग्राइंड करके रख लो। खाने के बाद आधा चम्मच इसको लो, इससे आपको एसिडिटी नहीं होगी। विटामिन B12 रिच फूड्स के बारे में बता देती हूँ। आप मेरी तरह आप भी सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते हो, जितने भी विटामिन B12 रिच फूड्स होते हैं उन्हें अपनी डाइट में ऐड करो। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी विटामिन B12 अच्छी क्वांटिटी में होता है। दूध है, पनीर है, दही है, फर्मेंटेड राइस में भी विटामिन B12 होता है और फर्मेंटेड फूड्स में भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 मिल जाता है। एग्स अपनी डाइट में ऐड करो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश, चिकन, मीट ये सब खा सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि घर के खाने से विटामिन B12 की कमी को पूरा नहीं कर सकते हो। बहुत ही कम मात्रा में हमें विटामिन B12 चाहिए होता है सारा दिन में, 2.4। तो आप घर के खाने से विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हो। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपका 200 से नीचे आता है या 200 भी आता है तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। इसके बाद डॉक्टर जो आपको सप्लीमेंट देते हैं वो आपने लेना ही लेना है। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक जरूर करिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।